आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस मुबारक समय के लिए। एक बार फिर खुदावंद ने हम पर अनुग्रह किया कि हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों पर मनन कर सकें। तो बात हम करेंगे कि हमारा जो जीवन है, मसीही जीवन जो है, ये एक युद्ध का जीवन है। युद्ध का जीवन है। हम एक बड़े युद्ध में हैं और ये युद्ध जो है वो ऐसा युद्ध नहीं जिसमें जो है वो दोनों युद्ध करने वाली सेनाएं दिखाई देती हैं। हमारा जो विरोधी है वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है, वो छिपकर हमला करता है। और ऐसे युद्ध में जिसमें हमारा दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे युद्ध में हमारी तैयारी जो है वो बहुत अलग तरीके की होती है। तो जब आमने सामने का युद्ध होता है उसमें तैयारी अलग होती है, लेकिन जब दुश्मन वो हो जो दिखाई ही नहीं देता तो हमारी तैयारी जो है वो ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए और ज्यादा गंभीरता से हमें उस तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। युद्ध में दोनों बातें संभव हैं। हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। और आपकी हार और जीत का जो फैसला होता है वो मसीही जीवन में आप पर और मुझ पर निर्भर करता है। हमारा खुदावन जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो योद्धाओं का योद्धा है और बाइबल में लिखा है कि वो जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। वो कभी हारता नहीं। वो सुप्रीम गॉड है और जो भी उसके साथ चलकर युद्ध करता है, उसके पीछे रहकर युद्ध करता है, वो युद्ध में कभी हार नहीं सकता है। इसलिए हमारी जो जीत और हार है वो निर्भर करती है इस बात पर कि क्या हम अपने खुदावन की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं या अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये प्लानिंग बहुत बड़ी है। युद्ध की प्लानिंग जो है ये बहुत तरतीब के साथ करनी पड़ती है। देखिए, अलग अलग व्यक्ति होते हैं इस संसार में, अलग अलग प्रोफेशंस हैं। डॉक्टर्स जो है वो अपना काम करते हैं, उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं, अपने उनके औजार हैं। एक दर्जी जो है उसकी अपनी मशीन है, अपने तरीके से वो काम करता है, उसके अपने औजार हैं। एक बिजली का काम जो करता है व्यक्ति, उसका अपना तरीका है। अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर को दर्जी की कैंची दे दें और दर्जी की सुई और उसका धागा दे दें और उसे कहें कि वो ऑपरेशन करे, तो क्या वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं उसकी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए। एक खिलाड़ी खेल के मैदान में है, उसी तरीके से उसे तैयार होना है। लेकिन दूसरी तरफ योद्धा जो है, जब वो लड़ाई के लिए जाता है, उसको उसी तरीके से तैयार होना चाहिए। परिपक्व हमें बनना है। एक मसीही को बहुत ही सूझवान और समझदार होकर चलना है। पौलुस भी कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं सयाना हो गया तो उसी तरीके से सोचता हूं। हमें हमेशा बच्चों की नाई नहीं बनना। बच्चा एक जब पैदा होता है, अगर वो बच्चा ही रहे सारी उम्र, तो फिर उसके अंदर कोई कमी है, कोई घटी है, कोई बीमारी उसको लगी हुई है। लेकिन जो बच्चा नॉर्मल बच्चा है, उसका जन्म होता है वो छोटा होता है, लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है। उसके हाथ पैर, उसके शरीर में जो है वो बढ़ोतरी होती है। उसकी समझ और बुद्धि भी अलग तरीके से काम करती है। मसीहियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम भी जब इस युद्ध में हैं, और युद्ध बड़ा भयानक है। कलाम में लिखा है, तुम ध्यान से देखो, ध्यान दो कि कैसी चाल चलते हो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए इस आयत को बाइबल में से पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। जब युद्ध होता है तो युद्ध में आर्मीज कई बार क्या करती हैं कि वो जमीन में बारूद लगा देते हैं। उसको बोलते हैं बारूदी सुरंगें, है ना, बारूद फिट कर देते हैं, माइंस बोलते हैं उनको। वो एक जगह ऐसी होती है जहां पर एलओसी उसको जैसे बोलते हैं कि वहां पर कोई दुश्मन जो है वो उसको पार नहीं कर सकता। वहां पर सेना ने जमीन के नीचे बम फिट किए होते हैं, बारूद फिट किया होता है कि अगर हमारा दुश्मन जो है, हमारा विरोधी, इस सीमा को पार करके आगे आने की कोशिश करे और उसका कदम जो है, उसका पैर कहीं पर भी उस जगह पर जिसके नीचे बम फिट किया गया है, वहां पर उसका पैर आता है, तो वो बारूद फटे, वो बम फटे और वो सैनिक मारा जाए।
इस युद्ध में जिसमें एक मसीही आगे बढ़ रहा है, आप और मैं जब युद्ध को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दुश्मन ने भी बड़ी तरीके के साथ हमारे कदमों के लिए बारूद फिट किया हुआ है। उसने जगह जगह पर बम लगाए हैं कि कहीं हमारा कदम जो है वो गलत जगह पर पड़े और हम नाश हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत से मसीही आज अपने गलत कदमों की वजह से अपने जीवन में विनाश को लेकर आए हैं। वो फिर खुदावन को कहते हैं, खुदावन ऐसा क्यों हुआ? खुदावन ने तो हमें सारी प्लानिंग समझा दी है, उसने तो हमें बता दिया कि सारे शस्त्र और बस्त्र धार कर हमें आगे बढ़ना है। हम वैसे ही चलते हैं बिना तैयारी के, हम अपने कदमों को जांचते नहीं, परखते नहीं, जहां भी कदम रखना चाहते अपनी मर्जी से हम चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे युद्ध में हम जीत जाएंगे। ऐसे युद्ध में जीता नहीं जाता है। युद्ध बड़ी भयानक चीज होती है जिसको जीतने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और हमारे सामने जो विरोधी है वो तो बड़ा हीलेबाज है, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। तभी तो हम जब 6 अध्याय की इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा हुआ है और 11 आयत में लिखा है, तुम सारे परमेश्वर के जो हथियार हैं उनको बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि हमारा जो युद्ध है वो मलयुद्ध जो है वो मांस और लहू का नहीं है, लेकिन उन अधिकारियों से, उन ताकतों से है जो अंधकार में रहती हैं। अंधकार की सेनाओं के साथ आपका युद्ध है। एक दिखाई देने वाली सेना से युद्ध करने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, तो एक अदृश्य सेना से युद्ध करने के लिए कितनी तैयारी की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। और हम आज मसीही जीवन में जो खुदावन की कलाम की फाउंडेशन है उससे दूर जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद सारा दिन मोबाइल यूज करके हम इस युद्ध को जीत लेंगे। हम सोचते हैं कि शायद अपने पास अच्छी अच्छी महंगी महंगी टैब्स रखकर हम इस युद्ध को जीत लेंगे। हम सोचते हैं कि शायद जैसे दुनिया चल रही है, दुनियावी लोगों के साथ भीड़ में शामिल होकर हम इस युद्ध को जीत लेंगे। नहीं जीत सकते। हम सोचते हैं कि शायद अपने कानों में दुनिया की आवाजों को रिसीव कर करके, दुनिया के गीत सुन के, दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी प्रचार की बातें सुनकर, दुनिया के ज्ञान की बातें सुनकर इस युद्ध को जीत लेंगे। नहीं जीत सकते। आजकल टिकटॉक का दौर चल रहा था, हालांकि सरकार ने टिकटॉक पर इन दिनों में बैन लगाया हुआ है, लेकिन लोग आज भी यूज कर रहे हैं। और मैं इस बारे में बड़ा चिंतित होकर सोच रहा था कि जब टिकटॉक की एक वीडियो जिसमें बेकार की बुरी बातें, टाइम खराब करने वाली बातें उसमें लोग बना कर एक दूसरे को भेजते हैं, टिकटॉक की वीडियो जो है वो ऐसे वायरल होती है, लाखों में उनके व्यूज चले जाते हैं। लेकिन अगर खुदावन का एक दास जो है किसी प्रचार की बात को, किसी कलाम को बांटता है तो लोग उसको शेयर नहीं करते। मैंने खुद देखा, जब हम ये प्रचार रिकॉर्ड कर इसको यूट्यूब पर डालते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हम इस प्रचार को डालते हैं, मान लीजिए कि आधे घंटे का प्रचार होता है, तो अभी जो है मैसेज सेंड ही होता है, तो जिनके पास मैसेज पहुंचता है, ये संदेश पहुंचता है, वो तभी फटाफट ऐसे थम्स अप करके भेज देते हैं, वेरी नाइस मैसेज। एक को तो मैंने फोन भी किया, खुदावन के दास ही थे वो, अभी मैंने मैसेज भेजा उनको और दूसरे मिनट में उनका मुझे रिप्लाई आ गया और रिप्लाई करते हैं वेरी नाइस मैसेज। अभी आधे घंटे का वो प्रचार है, अब मैंने अभी उसको भेजा उनको, दूसरे मिनट में वो मुझे रिप्लाई करके कहते हैं वेरी नाइस मैसेज। मैंने तभी उनको मैसेज किया, मैंने कहा पास्टर जी अभी तो मैंने ये आपको भेजा, अभी तो ये अपलोड हुआ और आपके पास पहुंचा, ये तो आपने सुन भी लिया इसको। मैं बड़ा हैरान था लोगों की थिंकिंग पैटर्न से। मैं हैरान हूं इन दिनों में लोग कर क्या रहे हैं, मसीही जगत में लोग कैसे चल रहे हैं। वो खेल रहे हैं खुदावन के साथ, मजाक बनाया हुआ उन्होंने खुदावन का। आलतू फालतू की वीडियोस हम धड़ाधड़ शेयर करते हैं, अपने अजीजों को भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या, हम समय निकाल कर रातों को उठ कर उन वीडियोस को देखते हैं। लेकिन जब कलाम की बात हो हम उसको इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि इस तरीके से हम युद्ध जीत जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हम गुमराह हो चुके हैं। शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर दिया, उसने हमारे कानों को इस तरीके से बंद कर दिया कि खुदावन के कलाम की बात ना तो हम देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। इस बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। ये युद्ध है और ये युद्ध में हारने का एक पहलू है। अगर हम खुदावन के साथ खड़े नहीं रह पा रहे, उसके वचन के साथ हम खड़े नहीं रह पा रहे, दुनिया की बातों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए खड़े हैं, मैं आपको बता दूं आप युद्ध में हार रहे हैं। ये ना सोचे कि आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, नौकरियां भी हैं, पैसा भी है आपके पास है, लेकिन अगर आप शैतान की तरफ चल रहे हैं आप युद्ध में लगातार हार रहे हैं। शारीरिक तौर से आपको लगता है कि आप ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन ठीक नहीं चल रहा। हमें
अपने आप को बदलने की, विचार करने की जरूरत है। जब पुराने समय में रोमी सेना युद्ध लड़ती थी, वो एक प्लानिंग के साथ जाते थे, उसको बोलते थे टॉर्टॉइस फॉर्मूला, टॉर्टॉइस प्लानिंग के साथ बढ़ते थे। जैसे टॉर्टॉइस जो कछुआ होता है, कछुआ आपने देखा होगा कि वो जब भी कोई उसको मुश्किल आती लगती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जो उसका कवच होता है उसमें वो छिप जाता है, पूरा अंदर ढक जाता है, और उसके ऊपर से चाहे ट्रक भी निकल जाए उसको नुकसान नहीं पहुंचता। यह रणनीति जो है टॉर्टॉइस रणनीति, इसके साथ एक मसीह को आगे बढ़ना चाहिए, यह सीखने वाली बात है। और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आगे पीछे दाएं बाएं से प्रोटेक्ट रहते हैं। वो कैसे काम करती थी, वो जो रणनीति थी वो इस तरीके से काम करती थी कि जो आगे के सैनिक हैं, सामने चल रहे हैं, उनकी ढालें जो थी उनके आगे रहती थी, ताकि आगे से दुश्मन हमला ना कर सके। जो साइड वाले लेफ्ट साइड पर थे, उनकी ढालें उनकी लेफ्ट साइड पर होती थी, ताकि दुश्मन जो है वो लेफ्ट साइड से भी हमला ना कर सके। राइट साइड वाले राइट साइड को अपनी ढालें करते थे, और जो पीछे वाले थे उनकी ढालें उनके कमर के पीछे रहती थी, ताकि चारों तरफ से दुश्मन का तीर उन पर ना लगे। और जो बीच वाले थे, हम कहेंगे ऊपर वाला खाली है, जो बीच वाले थे उनकी ढालें उनके ऊपर होती थी। इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर वो ऐसी अपनी प्रोटेक्शन का कवच तैयार करते थे कि दुश्मन उसको भेद नहीं सकता था। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन के कलाम की इस कवच में आज आपको और मुझे आने की जरूरत है। खुदावन के कलाम के बाहर अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन ठीक नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम उस बात का असर, नेगेटिव असर जो है अपने जीवन में देखेंगे, और हो सकता है कि हम अपने युद्ध में हार भी जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को हम समझ लें, हमारा विरोधी बहुत चालाक है और हमें उससे ज्यादा समझदारी से चलने की जरूरत है। और वो समझ, वो प्रोटेक्शन, वो कवच और वो हथियार जो है लड़ाई के, वो सब हमें खुदावन के कलाम में से मिलते हैं। खुदावन के कलाम के साथ, खुदावन के साथ एक अच्छे मजबूत रिश्ते में आ जाए तो हर दिन आप एक विजयी जीवन जिएंगे, और दुष्ट हर दिन आपके सामने घुटने टेकेगा, और आप जयवंत होकर जय के उत्सव में अपने खुदावंत के साथ आनंद मनाएंगे। खुदावंत आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आमीन।